तुम्ही मेरी पूजा। प्रभु अरे तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की मेहंदी की झिलमिल, अरे तुम्ही मेरे हाथों की चूड़ी की खन खन, अरे तुम्ही मेरे माथे की मेहंदी की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों की चूड़ी की खन खन। हाँ तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। आज मेरे भैया तारा ने अपने पिया की आरती को उतारा, उसके बाद महाराज के पैर पकड़ करके बोली है प्रभु क्या हुआ। आज से पहले अगर आप दरबार से महलों में आते थे तो आपका चेहरा ये फूलों की भांति खिलता रहता था, लेकिन क्या हुआ आज आप इतने चिंतित क्यों हो। चलने दो, इधर कर लो। आप इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है। हरिश्चंद्र महाराज ने जवाब दिया है तारा, ये ना पूछो कि क्या हो गया, और अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो जैसे हम दुखी बैठे हैं उसी प्रकार तुम भी दुखी होके बैठ जाओगी। तारा ने जवाब दिया महाराज अरे हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हर दुख और सुख में हमारा आधा साथ है, आप हमें बताइए तो कि बात क्या है। शायद हमें बताने से ही आपका कष्ट दूर हो जाए, आप एक बार बताइए तो। हरिश्चंद्र महाराज ने जवाब दिया तारा अगर तुम नहीं मान रही हो, अगर तुम ज्यादा जिद कर रही हो, पूछ ही रही हो, तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि क्या हो गया। आज हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई। दरबार में एक महात्मा जी आ गए और उन्होंने हमसे तिरवाचा भरवा लिया। और तारा सबसे बड़ी बात तो यह है, इंसान अगर अपनी बात से निकल जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जीत होती है, अगर अपनी बात में फंस जाता है तो सबसे बड़ी उसकी हार होती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो गया। क्या जवाब दिया हरिश्चंद्र महाराज ने तारा, आज एक महात्मा से आरे गयो तेरा बाचा में गोरी हारे। तारा बहुत बड़ा धोखा हो गया। अरे तेरा बाचा में गोरी
हारे। अब मेरे छूटेंगे परिवार। तारा, जिस दिन से शादी होकर के आई ना, तूने कभी घर की देहरी को नहीं देखा, कभी दरवाजे पर निकल के नहीं गई, लेकिन आज मैंने ये क्या कर दिया। अरे तूने घर की देहरी नहीं देखी, पन पन में फिरेगी घरवाली है। अरे देखे हमने दान नादी में कैसी भावई दादी है। अरे देखे हमने दान नादी में कैसी भावई दादी है। भैया है होने की बात, कथायब सुनो ये गानी। अरे दादा है होने की बात, कथायब सुनो ये गानी। जवाब दिया है महाराज ने, रानी, एक महात्मा ने आकर के धोखे से संकल्प करवा लिया। सारा राजपाट चला गया, कुछ नहीं रहा अपना, लेकिन सब कुछ जाने का कष्ट नहीं है। परीक्षित महाराज जी, सब कुछ चले जाने का कष्ट नहीं है। अगर कष्ट है, अगर दुख है, तो एक ही बात का है, सब कुछ चले जाने के बाद अब भी हमारे सिर के ऊपर 60 बार सोना कर जाए, समझ में ये नहीं आ रहा है वो कहां से दिया जाए। और चिंता की तो बात ही है महाराज, तुम्हारे पास में 1 रुपया ना हो, तुम्हारे दरवाजे पर कर्जदार हो, कर्जा वाले खड़े हो, तो फिर मुसीबत ही मुसीबत है। जो इज्जतदार आदमी है उनके केले, बाद बाकी तो लोग तो जूता खाए खाए के बने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भैया, रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज अब देखो कितनी बड़ी बात, लेकिन तारा ने विचार किया, चलने दो। तारा ने विचार किया, एक तो हमारे पति का वैसे भी दिमाग ठीक नहीं है, और ऊपर से हमने कुछ कह दिया और दिमाग खराब हो जाएगा। जवाब दिया तारा ने, महाराज जरा सी बात के ऊपर आप इतने चिंतित क्यों हो गए? अरे कोई बात नहीं, राज चला गया, चला जाने दो, हम लोग तो नहीं कि चले गए। हाँ, आप ऐसा करिए, आप हमको बेच लीजिए, खुद बिक जाइए, अपना घर में एक बच्चा है उसको बेच देंगे, तीनों प्राणी बिक जाएंगे, महात्मा जी का कर्जा अदा हो जाएगा। हरिश्चंद्र महाराज ने जवाब दिया, तारा तू हमारे साथ में बिक जाएगी? हाँ। तारा कहने लगी, अरे महाराज, अरे ये शरीर ही तो हमारा है, लेकिन इसके ऊपर अधिकार तुम्हारा है, और बेचना तो बड़ी दूर की बात है।
आपके लिए हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी हमें कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि इस मानव का शरीर किसी के काम में ही नहीं आया। अगर आपके काम में आ जाएगा तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। महाराज बेचना तो बड़ी दूर की बात है। क्यों? तारा बोली, सुनो महाराज। क्या? अरे इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे जो दशा बनाए दीजो। महाराज सत्ता नंबर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बना दीजो। बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवा दीजो। जवाब दिया है तारा ने, प्रभु इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे जो दशा बना दीजो। बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवा दीजो। तारा अपने पिया के साथ में बिकने को तैयार हो गई। कितना चाहती थी तारा अपने पति को। और देखिए पतिव्रता स्त्री तारा परीक्षित महाराज जी जब सुबह सुबह उठा करती थी, शुभ मुहूर्त में सबसे पहले अपने पिया के दर्शन किया करती थी। उसके बाद में कोई दूसरा काम करती थी। सुबह जब उठती थी अपने पिया के दर्शन किया करती थी, पैर स्पर्श किया करती थी, उसके बाद में कोई दूसरा काम किया करती थी। पहले की हमारी माताएं थी, सबसे पहले उठा करती थी, पति के शुभ दर्शन किया करती थी, पिया के पैर छूती थी, जो भी अपने बड़े होते थे उनका सम्मान करती थी, उसके बाद में कोई दूसरा काम करती थी। अच्छा हाथ उठाइए, उमरापुर में कौन कौन अपने पति के पैर छूती हैं? जय हो। परीक्षित माता जी और 2-3 लोगों ने हाथ तो उठा दिए। अब तो जमानो हुई हो वह उल्टो, अब पत्नी थोड़ो ना पाए छुअती है, अब पति गुरुदेव गुरुदेव छुए ला गए। अब पैर कौन छुए भैया? शाम को जल्दी सोए जाए, सवेरे से मार कूट को उठाइयो देव, तो पति के पैर कौन देखे? सीधी शीशा पे नजर जाते, सोबत में को बिंदिया तो ना सरक गई। पति महाराज गए देखो फटो घुटन्ना पहने, कोई चिंता ना है। लल्ला गाय देखो नाक मंडी से मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, कोई चिंता ना है। और अगर अम्मा को देखो तो फिर जय लगे मानो रवीना टंडन ही आई हो शूटिंग करवे को। अच्छा मैं ये नहीं कहता हूं कि आज की नारियां अपने पति को नहीं चाहती हैं, वर्तमान में पहले से ज्यादा आप चाहती हैं परीक्षित महाराज जी, हैं बहुत चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर हो गया। अंतर कैसा? पहले हम जिससे भी प्रेम करते थे निस्वार्थ प्रेम था, कोई स्वार्थ नहीं था। और आज हम जिससे भी प्रेम करते हैं, हर प्रेम के पीछे एक स्वार्थ जुड़ा होता है, स्वार्थ। आज की स्त्री अपने पति को कब तक चाहती